हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विधि। आज की वीडियो पर हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश, जिसका टाइटल है द ब्रिटिश पोएट्री की यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 के करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पोएम। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ पोएम से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लिरिक। द टर्म लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइरा, मीनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन ancient Greece, lyrics were short poems sung to the accompaniment of a lyre. Over time, the meaning of lyric expanded to refer to any short poem expressing personal feelings. इसका मतलब है लिरिक शब्द यूनानी भाषा के लाइरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक वाद्य। प्राचीन यूनान में गीत यानी लिरिक छोटी कविताएं होती थी, जिन्हें वीणा की धुन पर गाया जाता था। समय के साथ लिरिक का अर्थ विस्तृत होकर किसी भी ऐसी छोटी कविता के लिए प्रयुक्त होने लगा जो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करती है। अब हम बात करेंगे लिरिक की डेफिनेशन के ऊपर। अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम। अ लिरिक इज अ शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम expressing the poet's personal emotions and thoughts. It is musical in nature, rich in imagery, and deals with feelings like love, sorrow, joy, nature और devotion. अर्थात लिरिक एक छोटी आत्मनिष्ठ कविता है जो कवि की व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है। यह स्वभाव में संगीतमय होती है, इसमें बिंब की प्रचुरता होती है और यह प्राय प्रेम, दुख, आनंद, प्रकृति या भक्ति जैसे विषयों पर आधारित होती है। अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ लिरिक, मतलब गीत की विशेषताएं। नंबर 1 है सब्जेक्टिविटी, अर्थात आत्मनिष्ठता। इट एक्सप्रेस द पोएट पर्सनल इमोशन, अर्थात ये कवि की व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करती है। और नंबर 2 है म्यूजिकल क्वालिटी। इट हैज़ रिदम, मेलोडी एंड हार्मोनी, मतलब अर्थात संगीतात्मकता, मतलब म्यूजिकल क्वालिटी, इसमें लय, धुन और माधुर्य होता है। अब हम बात करेंगे इसकी सिंपलिसिटी, अर्थात सरलता। इट यूज सिंपल बट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, मतलब ये इसमें भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली होती है लिरिक में। अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ मूड। इट फोकस ऑन अ सिंगल इमोशन और थीम, अर्थात भाव की एकता, यूनिटी ऑफ मूड, यह किसी एक भावना या विषय पर केंद्रित होती है। अब हम बात करेंगे इस कंसाइजनेस। इट इज़ अ ब्रीफ एंड कम्पैक्ट, अर्थात संक्षिप्तता, यह छोटी पर सघन होती है। जो लिरिक होती है वो छोटी और सघन होती है, मतलब कॉम्पैक्ट होती है। अब हम बात करेंगे लिरिक के एग्जाम्पल। विलियम वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रैपर, पी.बी. शेलीज टू अ स्काईलार्क, जॉन कीट्स ऑडी टू अ नाइटिंगेल, थ्रू एन ऑडी इट कंटेन्स लिरिकल क्वांटिटी। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रैपर, पी.बी. शेली की टू अ स्काईलार्क, जॉन कीट्स की ऑडी टू अ नाइटिंगेल, हालांकि यह ऑडी है लेकिन इसमें लिरिक के गुण हैं। अर्थात जो जॉन कीट्स की ऑडी टू अ नाइटिंगेल है वह एक ऑडी है, लेकिन इसमें लिरिक के गुण भी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे लिरिक की क्रिटिकल रिमार्क्स के ऊपर। द लिरिक इज कंसिडर्ड द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री बिकॉज इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द पोएट्स हार्ट। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, द लिरिक इज द मोस्ट नेचुरल एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ पोएट्री, अर्थात गीत को कविता का सबसे शुद्ध रूप माना गया है क्योंकि यह सीधे कवि के हृदय से निकलती है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार गीत कविता का सबसे स्वाभाविक और सार्वभौमिक रूप है। तो हमने लिरिक अर्थात गीत को समझ लिया है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे, हमने इसकी डेफिनेशन देखी और हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। ये वाला चैप्टर हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वीडियो को टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इसे टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। आज हम लिरिक पढ़ रहे हैं, कल हम सोनेट के बारे में जानेंगे, फिर ऑडी, ऐसे करके हम डे बाई डे टाइप्स ऑफ पोएम्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।